नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सामान्य अध्ययन के इस वीडियो में। मैं हूं रंजीत और आज हम लोग मौर्य साम्राज्य के वो सारे टॉपिक पढ़ेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे जो मगध की राजगादी पर 322 ईस्वी पूर्व में बैठे, जिनका जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। जस्टिन जो यूनानी विद्वान थे, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका आशय है निम्न कुल में उत्पन्न। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य क्षत्रिय कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के माता का नाम मूरा था, जिसका संस्कृत में अर्थ मौर्य होता है, इसलिए इस वंश का नाम मौर्य वंश पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के साथ मिलकर नंदवंशीय शासक घनानंद को पराजित कर मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त के राजनीतिक गुरु एवं उनके प्रधानमंत्री चाणक्य थे। चाणक्य को कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इनके द्वारा लिखी पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तक तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त ने यूनानी शासक सेलुकस निकेटर को 305 ईस्वी पूर्व में हराया। इस युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। सेलुकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया तथा संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दिए। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेलुकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म के गुरु भद्रबाहु थे, जिनसे चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की दीक्षा ली। बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य की विजय के बारे में जानकारी महास्थान अभिलेख से मिलता है। सहगौरा ताम्रपत्र तथा महास्थान अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। यह अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों से संबंधित विवरण देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम चरण में जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जाकर 298 ईस्वी पूर्व में उपवास द्वारा शरीर त्याग दिया। इसे जैन धर्म में संलेखना कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार तथा जैन ग्रंथों में सिंहसेन के नाम से जाना जाता है। स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया का शासक एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस नामक एक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा, जो मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोह का वर्णन मिलता है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। यूनानी लेखक एथेनियस के अनुसार सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से बिंदुसार ने सूखी अंजीर, अंगूरी मदिरा तथा एक दार्शनिक भेजने की मांग की थी। मिस्र के शासक टालमी द्वितीय ने डायनोसियस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। बिंदुसार की सभा में
500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी जिसका प्रधान खलाटक कहलाता था। बिंदुसार के शासन काल में चाणक्य प्रधानमंत्री थे। सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र थे जो 269 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठे। इससे पहले वो उज्जैन के राज्यपाल थे। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था। मास्की, गुर्जरा, नेतुर तथा उदगोलम अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक के अभिलेखों में अशोक के लिए देवानाम्पीय प्रियदर्शी की उपाधि दी गई है जिसका अर्थ है देवों का प्यारा। अशोक ने स्वयं को मगध का राजा भाब्रू अभिलेख में बताया है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन तथा दीपवंश में करमोली कहा गया है। अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया, जिसकी विस्तृत जानकारी अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक ने अपने शासन के 4थे वर्ष में बड़े भाई सुमन पुत्र निग्रोध से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपना लिया। प्लिनी के अनुसार मिस्र का राजा फिलाडेल्फस ने पाटलिपुत्र में डायोनिसियस नामक एक राजदूत भेजा था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षुक ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 10वें वर्ष सर्वप्रथम बोध गया की तथा 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार से विचलित होकर अशोक ने युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। कर्ण चोपड़ा, सुदामा गुफा तथा विश्व झोपड़ी नामक गुफाओं का निर्माण अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में करवाया। सारनाथ, सांची और कौशाम्बी के लघु स्तंभों तथा भाब्रू शिलालेख से अशोक के बौद्ध होने का प्रमाण मिलता है। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक है। खरोष्टी लिपि दाएं से बाईं ओर तथा ब्राह्मी लिपि बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। ब्राह्मी लिपि का अभिलेख भारत से तथा खरोष्टी लिपि का अभिलेख शहबाजगढ़ी एवं मनसेहरा पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम दिल्ली मेरठ अभिलेख की खोज 1750 ईस्वी में टी पैंथलर ने की थी। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। अशोक के शिलालेख की संख्या 14 तथा दीर्घ स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है, जिसमें अशोक की रानी कारुबाकी के द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। रामपुरवा स्तंभ लेख चंपारण बिहार की खोज 1872 ईस्वी में कार्लाइल ने की। लौरिया ओराज तथा लौरिया नंदगढ़ चंपारण बिहार में है। लौरिया नंदगढ़ स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है। अशोक का सार एक कुना कंधार अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। पशु बलि की निंदा अशोक के पहले शिलालेख में की गई है। पशु एवं मानव चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख दूसरा शिलालेख में है। सभी मनुष्य मेरे संतान की तरह है, इसकी घोषणा अशोक के प्रथम शिलालेख में की गई है। अशोक ने चौथा शिलालेख में
भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की है। अशोक के छठा शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। अशोक ने 14वां शिलालेख में जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। कलिंग युद्ध का वर्णन तथा अशोक के हृदय परिवर्तन की बात 13वें अभिलेख में कही गई है। मौर्य काल में प्रांतों को चक्र कहा जाता था। अशोक के समय कुल प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका प्रमुख अधिकारी ग्रामणी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल सैनिक, 3000 घुड़सवार, 9000 हाथी और 8000 रथ थे। मौर्यों की राजकीय मुद्रा पर्ण थी। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा तथा मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। साथियों, यह सीरीज आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।